मैं चीफ जस्टिस था मद्रास हाई कोर्ट का, और मेरे बहुत दोस्त हैं। मैं कई बार जाता हूँ, उनसे कहता हूँ, देखो, आई एम टोटली अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ हिंदी, नथिंग शुड बी इम्पोज। मगर फिर भी मेरी राय, देखिए, मैंने कहा मेरी राय है, अब तुम मेरी राय मानो ना मानो तुम्हारे ऊपर है, कि तुम लोग को सीखना चाहिए हिंदी। क्यों? इस वजह से, नॉट बिकॉज आई वॉन्ट टू इम्पोज इट, मगर क्योंकि तुम्हारे हित में है। क्योंकि देखिए, हिंदी इज स्पोकन बाई अबाउट 15 टाइम मोर पीपल देन तमिल। नॉट ओनली इन द हिंदी स्पीकिंग बेल्ट, वहाँ तो पहली भाषा है, जैसे यूपी, आपके दिल्ली, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल। मगर इवन इन मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट जैसे गुजरात, वहाँ आदमी गुजराती भी जानता है मगर हिंदी भी सब जानते हैं। महाराष्ट्र जाइए, महाराष्ट्र मराठी बोलता है, हिंदी भी बोलता है। पंजाब जाइए, पंजाबी बोलता है, हिंदी भी बोलता है। कश्मीर, आई एम कश्मीरी, हर कश्मीरी भाषा बिल्कुल फ़र्क है हिंदी से, मगर हर कश्मीरी हिंदी भी जानता है। नागाज़, मैं सुप्रीम कोर्ट में जज था, तो मेरे सीनियर थे एच के सीमा, जस्टिस एच के सीमा, ही वाज नागा। उनके साथ मेरी कई महीने बेंच चली, हम लोग हिंदी में बात करते थे। उन्होंने कहा सारे नागाज़ हिंदी भी जानते हैं। नागालैंड में 18, उन्होंने बताया 18 ट्राइब्स हैं, 18 की अलग अलग भाषा है, हालांकि छोटा सा स्टेट है, मगर हर नागा हिंदी भी जानता है, अंग्रेजी भी जानता है। बंगाली टूटी फूटी अंग्रेजी हिंदी सब बोल लेंगे, ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होगा, वो कहेगा हम आता है, हम जाता है, मगर बोलता है और समझता है। तो हिंदी इज स्पोकन बाई अबाउट 15 टाइम मोर पीपल देन तमिल और बंगला। मैंने कहा तुम लोग अगर आओगे दिल्ली में और हिंदी नहीं जानोगे, तुम्हें बड़ी कठिनाई होगी। तुम एयरपोर्ट से तुम टैक्सी लोगे, टेम्पो लोगे अपने होटल जाने के लिए, टैक्सी ड्राइवर को नहीं मालूम है अंग्रेजी स्पोकन बाई 10% एलिट, सबको नहीं मालूम है। और छोटी छोटी दुकानों में वो नहीं जानता है अंग्रेजी। तो तुम्हारे हित में है कि तुम हिंदी सीखो। मैं तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें मेरी बात अच्छी लगे मानो, नहीं मानो नहीं मानो। मैं उनको बड़ी पेशेंटली समझाता हूँ कि देखो, आई एम टोटली अगेंस्ट। आपको मैं किस्सा सुनाऊँ जी। मैं स्टूडेंट था अन्नामलाई यूनिवर्सिटी का, बाय द वे, आपको शायद नहीं मालूम होगा। इट इज़ इन डीप साउथ, तमिलनाडु में था, 1968-69। आई वेंट टू डू अ कोर्स इन स्पोकन तमिल, मुझे सूझा सीखूं से तमिल। आपने तमिल भी सीखी है? यस, मैं बता रहा हूँ, बोलने दीजिए ना। मैं तमिल सीखने गया था, सीखी थी, अब काफ़ी भूल गया। मैं पहले अच्छी बोल लेता था। 1 साल 1.5 साल स्पोकन तमिल कोर्स किया मैंने, LLB करने के बाद गया था। वहाँ पे उस ज़माने में 68-69 में एंटी हिंदी डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे, क्योंकि हमारे नॉर्थ इंडिया के कई लीडर्स ने बेवकूफ़ी की, दे ट्राई टू इम्पोज हिंदी, जिसका बड़ा रिएक्शन हुआ, पर्टिकुलरली तमिलनाडु में। वो 68-69 की बात मैं कर रहा हूँ। तो बड़े बड़े, मैं अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ से लड़के, हम लोग स्टूडेंट्स जाते थे मार्च करके यूनिवर्सिटी से चिदम्बरम रेलवे स्टेशन, जो करीब 2 मील दूर था। वी यूज्ड टू वॉक डाउन, और चिल्लाते हुए हिंदी ओड़ी है, यानी डाउन विद हिंदी। मैं भी चिल्लाता था हिंदी ओड़ी है, हालांकि मेरी मातृभाषा है, मगर भाई व्हेन यू आर इन रोम डू एज द रोमन्स डू, तो मैं भी हिंदी ओड़ी है कहता था। और वहाँ चिदम्बरम रेलवे स्टेशन पे जो साइन बोर्ड्स थे प्लेटफॉर्म पे, वहाँ जो हिंदी साइंस थे उनको कालक से पोत देते थे, तो मैं भी पोत देता था। तो मैंने अपने स्पीचेस जो बाद में जब चीफ जस्टिस हुआ, मैंने बताया लोगों को कि ये ऐसा मैं करता था। मैंने कहा तुम तो यू आर ओनली अपोजिंग हिंदी इम्पोजिशन इन वर्ड्स, आई हैव डन इट इन डीड्स। तुमसे अब मैं आगे हूँ अपोजिंग हिंदी इम्पोजिशन। हालांकि मेरी हिंदी इज माई मदर टंग, आई लव हिंदी, but I don't want its imposition, and I have done it in deeds. You only talk about it, I have done it in deeds. तुम क्या जानो हिंदी इम्पोजिशन का ओपोजिशन? मैंने करके दिखाया है, तुम लोग करते हैं, तुम बोलते हो बस।